तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आज के फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं। पहला मैं चाहूँगी आप लोग ढूंढने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए विच पार्ट इज इनकरेक्ट एवरीवन। चलिए कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझते हैं इस सेंटेंस की हेल्प से। प्राइवेट फर्म्स, जो आपकी फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, कैन एंटर इनटू अग्रीमेंट्स, वो अग्रीमेंट्स में आ सकती है। एंटर इनटू में कोई भी गलती नहीं है। एंटर इनटू जब भी साथ में आता है तो ये एक फ्रेजल वर्ब होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को साइन करना, किसी अग्रीमेंट को साइन करना, किसी ड्राफ्ट को साइन करना, किसी ट्रीटी को साइन करना। तो जब भी एंटर इनटू आता है उसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को साइन करना। अगर एंटर का मतलब बाहर से अंदर जाना होता है कि आई एंटर्ड द क्लास, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंटर्ड द क्लास टुडे, सुबह एडिटोरियल क्लास में आए थे, और व्लादिमीर पुतिन जी भी परफेक्शन क्लास में बहुत बार एंटर करते हैं। तो जब बाहर से अंदर आने की बात होती है तो उस केस में हम एंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते, वी डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन। लेकिन जब भी किसी अग्रीमेंट को साइन करने की बात होती है तो एंटर के साथ इनटू लगता है। तो इसमें तो कोई एरर नहीं था, ये तो बिल्कुल सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, जिससे कि वो अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट का मीनिंग क्या है, अपनाएंगे और मेंटेन करेंगे। किस चीज़ को अपनाएंगे, किस चीज़ को मेंटेन करेंगे, स्टेट ओन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो स्टेट की खुद की साइट्स हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको वो अपनाएंगे और उनको मेंटेन करेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, दो शब्द होते हैं, एक होता है साइट और एक होता है साइट। ये जो साइट होता है ये एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उदाहरण देना, उसको बोलते हैं साइट करना, मीन्स गिव एन एग्जाम्पल। किसी चीज़ को उदाहरण की तरह देना उसको बोलते हैं साइट। ये जो साइट होता है ये एक नाउन होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, कोई जगह या फिर कोई प्लेस। तो आर्कियोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आएगा, SITES आएगा। आर्कियोलॉजिकल साइट्स को वो मेंटेन करेंगे या फिर और मॉन्यूमेंट्स को वो अडॉप्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, ये ओन्ड का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो, ये ओन्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो देखो ध्यान से देखो, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या है, एक नाउन है, साइट्स एक नाउन है, ये नाउन के बारे में शब्द बता रहा है। तो स्टेट ओन्ड यहाँ पे क्या है, स्टेट ओन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव है। अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ओन्ड वहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का। एक्चुअल में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, राइट, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए इस क्वेश्चन के। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिए सेंटेंस को और मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है। चलो टाइम इज अप, इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं।
द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सरकार है वो ईगर है। ईगर का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा इच्छुक है। तो सरकार इच्छुक है कि ये जो स्कीम है जो कब स्टार्ट हुई, ये जो स्कीम है जो फरवरी में स्टार्ट हुई, तो ये जो स्कीम है ये किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ती है? ये स्कीम आगे बढ़ती है अडॉप्शन की। 500 प्रोटेक्टेड जगहों को, साइट्स क्या है? जगहों, तो 500 प्रोटेक्टेड जगहों को अडॉप्ट किया जाएगा, उनको अपनाया जाएगा। कब तक? अगस्त 15 तक, बाय अगस्त 15, एंड द अडॉप्शन ऑफ, और दूसरी 500 साइट्स जो हैं उनको कुछ समय बाद अपनाया जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो देयर आफ्टर है, ये क्या है? देयर आफ्टर, ये एक एडवर्ब है। वो भी एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम का एडवर्ब है। देयर आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर दैट टाइम, उस समय के बाद। तो देयर आफ्टर क्या होता है? एक एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है उस समय के बाद। जो शब्द एडवर्ब के बारे में बताता है वो भी एडवर्ब होता है। एडवर्ब के बारे में बताने वाला शब्द भी एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे भी एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट देयर आफ्टर नहीं, क्या आएगा? शॉर्टली देयर आफ्टर, मीन्स कुछ समय बाद। शॉर्ट की जगह शॉर्टली आएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहली बात ये समझ में आ रही थी, प्रोटेक्टेड का पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ रहा था। साइट्स क्या था? साइट्स जो शब्द था वो नाउन था। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो प्रोटेक्टेड एडजेक्टिव था। वही पिछली क्लास वाला कॉन्सेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही थी। तो प्रोटेक्टेड क्या था? प्रोटेक्टेड वॉज पास्ट पार्टिसिपल। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट मैम, एडवर्ब किस किस के बारे में बताता है? एडवर्ब जो होता है ये एक पड़ोस वाली आंटी की तरह होता है जिनको सबकी नॉलेज होती है। तो एडवर्ब जो है आपको एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, प्रेपोजिशन के बारे में भी बता सकता है, कंजंक्शन के बारे में भी बता सकता है, दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। एडवर्ब आपको वर्ब के बारे में भी बता सकता है। एडवर्ब आपको कंप्लीट सेंटेंस के बारे में भी बता सकता है। तो एडवर्ब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं बताता, अदरवाइज उसके अलावा एडवर्ब को सबकी खबर होती है। तो एडवर्ब इज द बिगेस्ट खबरी ऑफ ग्रामर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, उसके अलावा हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कौन बताता है? उसके अलावा हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एडवर्ब बताता है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टाइमर। ये जो नंबर है, ये नंबर क्या दिखाता है? ये नंबर दिखाता है कि बहुत ज़्यादा, टेनफोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। किस चीज़ में? नंबर ऑफ साइट में। क्या एरर है भाई? हमेशा याद रखो, जब भी अ नंबर ऑफ लिखा हो, द नंबर ऑफ लिखा हो, ईच ऑफ लिखा हो, वन ऑफ लिखा हो, एवरीवन ऑफ लिखा हो, जब भी ये सब लिखे हुए हो, इनके आगे जो नाउन आता है वो कैसा आता है? इनके आगे आप हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करोगे। कभी भी सिंगुलर नाउन इनके आगे नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, जिंदगी भर में नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ईच ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है,
वन ऑफ के साथ अगर हु विच और दैट दे रखा होता है तो प्लूरल वर्ब आती है, अगर ये हु विच और दैट नहीं दे रखा होता तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो वर्ब चेंज होती रहती है, लेकिन जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइट नहीं आएगा, नंबर ऑफ साइट्स आएगा। तो वो सारी की सारी साइट्स जो कहाँ लाई जा रही थी, वो सारी की सारी साइट्स जो इस कंट्रोवर्शियल स्कीम के एम्बिट, एम्बिट का मीनिंग क्या होता है, स्कोप, इस कंट्रोवर्शियल स्कीम के स्कोप में लाई जा रही थी। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट में एरर है। क्लियर सभी कोई कॉन्सेप्ट? अच्छा एक रिक्वेस्ट है सभी से, 1000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 400 है, ऐसा क्यों? सभी को रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो। अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 लाइक्स तुरंत के तुरंत होने चाहिए। और एक मुझे थम्स अप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में भी देंगे, जिससे कि मैं आप सभी लोगों के नाम भी पढ़ सकूँ। एवरीवन तुरंत की तुरंत। अब मेजॉरिटी ऑफ के आगे भी बेटा प्लूरल नाउन नहीं आता है, हमेशा प्लूरल ही आता है। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अनलेस, अनलेस मीन्स जब तक द रिवैम्प्ड स्कीम, रिवैम्प्ड का मीनिंग क्या होता है, इम्प्रूव्ड। तो जब तक ये जो इम्प्रूव्ड स्कीम है इसको सस्पेंड नहीं किया जाता। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि अनलेस जब भी लिखा होता है इसके बाद वाले क्लॉज में, इस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आ सकता। अनलेस के अंदर खुद का नॉट होता है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो इसमें क्या आएगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम बैंकर नहीं बनोगे, अनलेस यू बिकम अ बैंकर। तो इस अनलेस के अंदर जो नहीं होता है वो छुपा हुआ होता है, ऑलरेडी नहीं इसके अंदर होता है। सेकेंड क्लॉज में आ सकता है, इसके बाद वाले पार्ट में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में अनलेस के आगे कभी भी नॉट नहीं आ सकता। तो अनलेस द इम्प्रूव्ड स्कीम इज सस्पेंडेड, जब तक ये स्कीम को सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक इस स्कीम को सस्पेंड नहीं किया जाता, ये जो नेशन का जो प्रेशियस प्लूरलिस्टिक हेरिटेज है, हमारी कंट्री की ये जो विरासत है, ये कहाँ पर है, किसके थ्रेशहोल्ड पे है, किसकी शुरुआत पर है, ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन मीन्स तबाह होने की। तो हमारी जो ये जो पूरी की पूरी ये हेरिटेज है तबाह हो जाएगी। कब तक, जब तक इस स्कीम को हम सस्पेंड नहीं करते। तो नॉट वहाँ पे नहीं आएगा। राइट, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। चलो टाइम इज अप, देखते हैं। अनलेस द परपोटेडली, परपोटेडली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो देखने में तो सच लग रहा है, पता नहीं सच है या नहीं हमें नहीं पता, बट देखने में तो सच लग रहा है। तो ये जो ऊपर ऊपर से देखने में ओवरहॉल्ड, ओवरहॉल्ड मीन्स जिसमें इंप्रूवमेंट लेके आए हैं, जिसमें चेंजेस लेके आए हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर से जो चेंजेस लेके आए हैं, ये जो स्कीम आई है, इसके अंडर जो बिजनेसेस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फंड्स का। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फंड्स का सिलेक्ट साइट्स पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए
टिकट ऑफिसेस को, रेस्टोरेंट्स को, म्यूजियम्स को, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स को, टॉयलेट्स को, वॉकवेज को, इनको मेंटेन करने के लिए वो अपना फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दुख की बात क्या है? दुख जीवन में बहुत है, और दुख इस बात का दुख है कि इस इनोसेंट से सेंटेंस में भी आपने गलतियां निकाल दी। इस बेचारे सेंटेंस की कोई भी गलती नहीं थी। आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं था। ये सेंटेंस बिल्कुल पाक साफ था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सिलेक्ट को सिलेक्टेड कर दो। देखो, सिलेक्ट साइट्स का मतलब है वो साइट्स जिनको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट को हम डायरेक्टली एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट जो है डायरेक्टली एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एरर नहीं होता सिलेक्ट को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करने में। हाँ, लेकिन अगर सिलेक्ट को वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सिलेक्टेड भी सही है। यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है, तो ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। तो सही दोनों होते हैं। सिलेक्ट साइट्स भी सही है, सिलेक्टेड साइट्स भी सही है। ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है पहले अचीवर सीरीज के क्वेश्चंस में। ये एरर मैंने आपको बहुत बार आपको देती हूँ, बट अरे आपको हर बार इसमें एरर दिखता है, जबकि इसमें कोई एरर नहीं होता। सिलेक्ट को आप डायरेक्टली एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी इसमें एरर नहीं था, कोई एरर नहीं था। मैम ऑफिसेज में ऑफिसेज कर दो, क्यों भाई? किसी का हक है क्या? एपोस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं? जब किसी का किसी चीज़ के ऊपर हक होता है। ऑफिस की कुर्सियाँ, वो भी ऑफिस भी नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ तो वैसे भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हो? कहीं नहीं लगेगा एपोस्ट्रोफी एस। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या एरर है। डे में वो क्या कर सकते हैं? ड्रामेटिकली इल्यूमिनेट, मतलब वो मॉन्यूमेंट्स को एकदम उजागर कर सकते हैं, उनमें लाइट्स लगा सकते हैं। गाइडेड टूर्स सेटअप कर सकते हैं कि टूर्स लोग करवाएं। कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पे करवा सकते हैं, और लाइट और साउंड शोज़ के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट्स को लगा सकते हैं। अब बहुत सारे शब्द बेटा ऐसे होते हैं जिनको कभी गिन नहीं सकते। चलो कोशिश करते हैं, 20 ऐसे वर्ड्स बताओ आप लोग मुझे जो देखने में ऐसा लगता है कि गिन सकते हैं, बट उनको एक्चुअल में गिन नहीं सकते हैं। 20 बहुत ज़्यादा हो गए, बट चलो ट्राई करते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। ज्वेलरी, सीनरी, आप लोग भी मुझे बताओ कहीं मैं कोई मिस ना कर दूं। फर्नीचर, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, लगेज, बैगेज। 10 सबने लिख लिए? यस। चलो और पोइट्री, इमेजरी, ब्रिक, और क्या बचा? फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, हेयर। हेयर भी कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल होता है, काउंट नहीं कर सकते। यस। मशीनरी। चलो 5 और 5 वर्ड्स और जो देखने में काउंटेबल लगते हैं बट एक्चुअल में उनको नहीं गिन सकते। 5 शब्द और। इमेजरी वर्ड का मीनिंग होता है मतलब सारे के सारे सेंसेस का इस्तेमाल करके कुछ आप इमोशंस देने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं इमेजरी। और कोई ऐसा बच्चा जो देखने में लगता है कि काउंटेबल है
बट एक्चुअल में वो अनकाउंटेबल है। नहीं बेटा, स्टार्स तो काउंटेबल होता है। स्टेशनरी, राइट, वेरी गुड। स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जितना भी सामान होता है, जैसे कॉपी, पेंसिल, नोटबुक्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं स्टेशनरी के अंदर। नॉलेज तो देख के समझ में आता है भी अनकाउंटेबल है। हम अभी उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो देखने में काउंटेबल लगता है बट एक्चुअल में अनकाउंटेबल होता है। ऐसे तो फिर बहुत सारे हो गए, राइस हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, राइट। तो ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ऑल ऑफ देम आर अनकाउंटेबल। और भी लिख सकते हो, जैसे बहुत केसेस में क्या करते हैं, फ्रूट को भी बहुत लोग बोलते हैं कि वो अनकाउंटेबल है, कि फ्रूट को गिन नहीं सकते, लेकिन बहुत केसेस में फ्रूट को काउंट भी कर लेते हैं। सिमिलरली ये जो फ्रूट है, ये जो ब्रिक है, ब्रिक को भी काउंट नहीं कर सकते, स्लैब्स को काउंट करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? पुलिस बेटा प्लूरल नाउन होता है। तो ये सारे के सारे नाउन्स कौन से हैं? इसमें बाकी आप जो कह रहे हो आप वो ऐड कर सकते हो, वुड, आयरन, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर अनकाउंटेबल नाउन्स, इनको आप गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे एरर क्या था? यहाँ पे एरर यही था कि इक्विपमेंट्स नहीं आएगा। इक्विपमेंट्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। शब्द क्या होता है? इक्विपमेंट, कि वो इक्विपमेंट लगा दे लाइट और साउंड शोज के लिए। पीपल बेटा प्लूरल होता है। कैसे कैसे वर्ड्स कहते हो कभी कभी। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, लकड़ी का प्लूरल नहीं होता वुड्स। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, फूड अनकाउंटेबल होता है। यस, बिल्कुल सही बोला। हाँ जी, क्या एरर है इसमें? सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़, इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने वाली हैं, प्रोग्रेसिव मेजर्स है, मतलब कोई चीज़ जो हमें आगे लेके जाए, ऐसे कदम लगते हैं। एम्ड इन नहीं, एम्ड के साथ क्या लगाते हैं? एट। यू एम एट समथिंग, किसी चीज़ पर आपका गोल होता है। तो इनका मकसद क्या है कि ये सर्विसेज को इम्प्रूव करें और जो एमिनिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ नहीं, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं लोगों को, वो क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए। सो सी इज इनकरेक्ट, सी में एरर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या एरर है? फर्दर, आगे, इज इट एक्सेप्टेबल, क्या ये बात सही है कि हम बिजनेसेस को अलाउ करें कि वो पब्लिक लैंड ले लें? क्या ये बात सही है कि हम बिजनेस को अलाउ करें कि वो पब्लिक लैंड ले लें? अब एक कॉन्सेप्ट था, याद होगा आप लोगों को, लेट, हेल्प, मेक, इनके आगे ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, जनरली तो ऑब्जेक्ट आता है, नहीं भी आए तब भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि इनके आगे कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। इनके आगे डायरेक्टली क्या आती है? डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस डायरेक्टली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। व्हाट डू वी कॉल इट स्टूडेंट्स? वी कॉल इट बेयर इन्फिनेटिव। तो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट मी टू डू द वर्क, क्या ये सेंटेंस सही है? लेट मी टू डू द वर्क, नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्या आएगा यहाँ पे? टू नहीं आएगा। लेट मी डू द वर्क, हेल्प मी डू द वर्क, ही मेड मी डू द वर्क, तो कभी भी हम TO2 नहीं लगाते। तो फर्दर ये बात एक्सेप्टेबल है, ये बात हम मान रहे हैं कि बिजनेसेस को अगर हम ऑक्यूपाई करने दें, TO2 नहीं आएगा, लेट
ऑब्जेक्ट, उसके आगे वर्ब डायरेक्टली आएगी। तो अगर हम बिजनेसेस को अलाउ करें कि वो उनको प्राइम पब्लिक लैंड मिल जाए और वो अपनी ब्रांड्स बनाएं, जो कि एक दूसरा प्रोविजन है इस स्कीम का, एट द कॉस्ट ऑफ फर्दर डिमिनिशिंग ग्राउंड्स अराउंड आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, मतलब उसकी कॉस्ट पे कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे बिजनेसेस अपनी ब्रांडिंग करें, तो क्या ये सही है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑथर ने ये सवाल पूछा है। कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आ रही है, आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्चुअली ऊपर, तो कुछ कर नहीं सकते बेटा। आई होप आप लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या एरर है? इफ एक्सकवेशंस कैरी आउट इन देम, देखो एक्सकवेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गाड़, किसी चीज को खोद के निकालना। तो खोद के अगर उनके अंदर से निकाला जाए, कोई चीज खोद के निकाली जाए, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? कोई चीज अगर खोद के निकाली जाए, दैट मीन्स पैसिव वॉइस है। विच वॉइस इज इट? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा याद रखना, जब भी पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर, और इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अगर इनके अंदर एक्सकवेशंस हो तो कैरी आउट नहीं होगा, क्या होगा? कैरीड आउट। अगर इनके अंदर खुदाई की जाए, जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जाए, पैसिव वॉइस। तो अगर इनके अंदर खुदाई की जाए तो हो सकता है, दूसरी एरर यहाँ पे क्या है? माइट नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर माइट लिखा हुआ है तो हमें इसको आर कैरीड नहीं करना पड़ेगा। क्यों? हमें इसको वर कैरीड करना पड़ेगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? वर कैरीड करना पड़ेगा। क्यों वर कैरीड करना पड़ेगा? क्योंकि माइट लिखा हुआ है। कंडीशनल सेंटेंसेस गोल्डन रूल नंबर 2, अगर रिजल्ट में माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो कंडीशन में क्या आता है? कंडीशन में हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स वॉज और वर के साथ क्या लगाते हैं? वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दैट मीन्स टेंस कौन सा इस्तेमाल होगा? सिंपल पास्ट। कोई दिक्कत? तो अगर खुदाई की जाए इनके अंदर तो हो सकता है कुछ हमें इतनी पुरानी चीज़ें मिले जो हमें क्लूज दे सकते हैं इन मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री को लेके। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ सभी को। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन में एरर निकाल के कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपको क्या एरर मिला इस क्वेश्चन में। ये होमवर्क क्वेश्चन है सभी के लिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को एरर बतानी है इस क्वेश्चन में। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे कहाँ पे? कल सुबह मिलेंगे एडिटोरियल की क्लास में। आप लोग 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियोस देख रहे हो ना? मैं आप लोगों को शॉर्ट्स दे रही हूँ जिससे कि आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए चलें। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों को बतानी थी, और वो ये थी कि परफेक्शन बैच जो आप लोग इतने टाइम से अटेंड करना चाहते थे, लेकिन हो क्या रहा था कि वो कंप्लीट अनअकैडमी के कंप्लीट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता था, तो आप लोग उसे अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो परफेक्शन का इंडिविजुअल बैच आ चुका है जिसमें आपको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो अब आप परफेक्शन का इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं जिसकी फ़ीस बहुत कम है। 2499 का आपको मिलेगा 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, जिसमें मेरे सारे परफेक्शन आपको मिलेंगे एक ही इतने से प्राइस में। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आपको यही लगाना होगा निमिषा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगी। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं।
9953592800 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक ले लेना, वहाँ से 1000 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, ऐसे उनको प्रैक्टिस कर लेना और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो सेशन एंड करते हैं, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.